हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान, हान यू और जुई फैंग इन लोगों के बीच में बोधी एंशिएंट सीड को लेकर के बहस हो चुकी थी। इसलिए हान यू सीधा ही अपनी पावर को रिलीज करके जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे जियाओयान स्थिर होकर के उसका इंतजार करता है और एक ही फीस्ट अटैक में जियाओयान ने हान यू को उठा करके पीछे पटक दिया था। हान यू को यहाँ पे बिलीव नहीं होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो वहां पे अपने क्लैन के पैटर्न मार्क को समन करके सीधा ही जियाओयान के ऊपर दो जाइंट से स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, जहां पे जियाओयान उसके अटैक को अपने हाथों से रोकते हुए कहता है कि तुम अभी सिर्फ 8 स्टार दाऊ वेनेरेट लेवल के पीक पे पहुंचे हो, ये पावर मुझे हराने के लिए इनफ नहीं है। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर से उन जाइंट से सोल हैंड को डिस्ट्रॉय करके काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही जियाओयान ने हान यू के चेस्ट पे दे मारा था, जिसकी वजह से हान यू सीधा ही जमीन पे धंस जाता है। और वहीं पे जियाओयान नोटिस करता है कि बोधी एंशिएंट ट्री अब बहुत ही तेजी से अंदर की तरफ जा रहा है। इसलिए जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब निकलने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोधी एंशिएंट ट्री के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा था। वहीं पे जियाओयान के टीम मेंबर्स एकदम डर से जाते हैं। तभी वहां पे दो पोर्टल अपीयर होते हैं, जिसके अंदर से फिनिक्स क्लैन साथ में हान क्लैन के कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं। असल में हान क्लैन सोल क्लैन के ही अंडर में आता है, यानी कि हान यू का क्लैन। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की भी पूरी टीम उस बोधी एंशिएंट ट्री से बाहर आती है, जहां पे क्वीन सीधा ही क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि आखिर यंग मास्टर जियाओयान कहाँ पे हैं। तभी सब के सब वहां पे पलटते हैं और जियाओयान को देखने लगते हैं, जहां पे जियाओयान बोधी एंशिएंट ट्री के जस्ट सामने खड़ा होता है और उसे जाता हुआ देखता है। तभी जियाओयान बोधी एंशिएंट ट्री से कहता है कि बोधी ब्रदर, मैं आशा करता हूं कि मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये कहने के साथ वो सीधा ही बोधी एंशिएंट ट्री को फाइनली गुड बाय बोल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जियाओयान के लिए बोधी एंशिएंट ट्री ने बहुत कुछ किया था। इन लोगों के बीच में एक अलग सा बॉन्ड बन चुका था। वहीं पे बोधी एंशिएंट ट्री भी जियाओयान को फाइनल गुड बाय बोल करके अपने कुछ फ्लेम्स को या फिर सोल के पार्टिकल्स को जियाओयान को देते हुए जाता है, जिसे जियाओयान बिना ही वक्त जाया किए अपने सीने से लगा लेता है। वहीं पे हम जूनर को देखते हैं, जो कि जियाओयान को ही देख रही होती है, मगर तभी वहां पे गु यांग कहता है कि जूनर, मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, मगर यकीनन मैं बोधी एंशिएंट ट्री के बोधी हार्ट को नहीं देख पाया। ये मेरी आखिरी विश थी, काश पूरी हो जाती। ये कहते हुए वो भी यहाँ पे बोधी एंशिएंट ट्री को सीधा ही जमीन के अंदर समाहित होता हुआ देख रहा होता है। तभी हम वहां पे जियाओयान को देखते हैं, जो कि अपने हार्ट पे हाथ रख के कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पूरी ही तरीके से बोधी एंशिएंट ट्री के बोधी हार्ट को रिफाइन कर लेता हूँ, जो कि असल में मेरे ही हार्ट के अंदर मौजूद है, तो मैं बहुत ही आराम से 7th लेवल पे अपना खुद का ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अब स्टार फॉलोइंग पवेलियन वापस लौटना होगा और साथ में टीचर याओ चैन से मुझे इससे रिलेटेड एडवाइस लेनी होगी। ये कहने के साथ जियाओयान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है कि मुझे इस राज को अब छुपा ही रखना होगा, यहाँ तक कि जूनर से भी। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही जूनर के पास आता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे ठीक तो होना। साथ में जियाओयान कहता है कि अगर यहाँ पे किसी को भी चोट लगी है या फिर कोई इंजर्ड है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं उसे तुरंत हीलिंग पिल दे करके उसे यहाँ पे ठीक कर दूंगा। मगर तभी वहां पे हम देखते हैं कि एक जायंट सी हेवनली डीमन फेनिक्स उन सभी लोगों के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देख करके एंशिएंट गू क्लैन के कल्टीवेटर कहते हैं कि ये पूरी ही जगह तो यहाँ पे सील हो गई है, पूरे के पूरे स्पेस को किसी ने सील कर दिया है, आखिर ये कौन है। तभी वहां पे ब्रदर गु यांग कहते हैं कि ये फॉर्मेशन हेवनली डीमन फेनिक्स ट्राइब की सील्ड स्पेस फॉर्मेशन है। ये कारनामा और कोई नहीं
पक्का वो कमीना जुई फैंग ही किया होगा। तभी वहां पे जियाओयान आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि ये हेवेली डीमन फेनिक्स ट्राइब, मुझे लगता है कि ये लोग बाज नहीं आएंगे और ये लोग हमेशा ही यहाँ पे इस हानियों के पैर को चाटने वाले कुत्ते ही बन के रह जाएंगे। अब ये सुनकर के जूनर और उसकी पूरी टीम, क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, सब के सब भड़क चुके थे और सब के सब गुस्से में जियाओयान के ही साथ में उस जुई फैंग को देख रहे होते हैं। वहीं पे जुई फैंग उन लोगों के सामने सीना तान के खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए वो जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को पूरी ही तरीके से वहां पे कास्ट कर लेता है, वो वहां पे रिलैक्स होता है और एक गहरी सांस लेते हुए उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि अब भला तुम लोगों को यहाँ पे हम लोगों से कौन बचाएगा। अब यहाँ पे तुम सभी लोगों को किसी भी कीमत पे सरेंडर करना ही होगा। ये कहने के साथ जुई फैंग पलटता है और ब्रदर हानयू से कहता है कि ब्रदर हानयू, अब आपकी बारी आ चुकी है एक्शन लेने की। मैंने पूरे स्पेस को ही यहाँ पे सील कर दिया है। अब ये सुनकर के हानयू कहता है कि आखिर देर किस बात की है, मैं तो हमेशा से तैयार ही रहता हूँ इन सभी लोगों को मारने के लिए। ये कहने के साथ वहां पे हानियू जियाओयान की पूरी ही टीम को बहुत ही जालिम भरी निगाहों से देखता है और अपने पास से एक जेड स्लिप को बाहर निकालता है और सभी लोगों से कहता है कि मरने के लिए अब तुम सब तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ उसने उस जेड स्लिप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और तभी एक जाइंट सा वहां पे पोर्टल एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से एक ओल्ड मैन अपनी स्टिक लेके बाहर आ रहा होता है, जिसे देख करके जियाओयान तुरंत ही अपने दोस्तों के सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और उन सभी लोगों को इस ऑरा फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वहां पे जूनर कहती है कि मैं साफ साफ महसूस कर पा रही हूँ जियाओयान, यहाँ पे जो शख्स आ रहा है वो हाफ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। और तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन पूरी ही तरीके से अपने पोर्टल से बाहर आ चुका था। उसे बाहर आता हुआ देख करके हानयू तुरंत ही उसके करीब जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर गुयू का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम से यहाँ पे आ गए और मुझे माफ करिएगा कि मैंने इतने शॉर्ट टाइम में आपको यहाँ पे बुलाया और आपको डिस्टर्ब किया। मैं आपको यहाँ पे नहीं बुलाता क्योंकि इस समय वो जो शख्स हमारे सामने खड़ा है जिसका नाम जियाओयान है। ये कहने के साथ हानयू जियाओयान की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है और कहता है कि एल्डर गुयू, इस कमबख्त जियाओयान ने सारे के सारे बोधी एंशिएंट सीड को अपने पास रख लिया है और साथ में इसे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी बोधी एंशिएंट ट्री की इनलाइटमेंट के अंदर बैठ करके, यानी कि डिवाइन स्पिरिचुअल पावर, उसके नीचे ये बैठ के अपनी कल्टीवेशन किया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ इस समय 9th स्टार दाउ वेनर रेट के पीक पे पहुंच चुकी है। इससे डील कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको हेल्प के लिए बुला लिया। हम इसे यहाँ से जाने दे नहीं सकते हैं। अब ये सुनकर के गुयू जियाओयान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़का तो स्टार फॉलिंग पवेलियन से बिलोंग करता है ना, मैंने सुना है इसके पास काफ़ी सारे रेयर ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जूनर, मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन पीसफुली बीतने वाला है। ये कहने के साथ वो अपने साथियों की ओर देखता है, मगर तभी वहां पे ब्रदर गुयांग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यहाँ पे हानियू, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ पे बैकअप बुला सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने क्लैन के जेड को क्रश करते हैं, मगर ये क्या, उनका जो जेट होता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो यहाँ पे किसी को भी समन नहीं कर पाते हैं। वो बेचारा एकदम कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर एंशिएंट गू क्लैन के जेट को कोई कैसे सप्रेस कर सकता है। मगर तभी वहाँ पे उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जूनर ब्रदर गुयांग से कहती है कि यहाँ पे जुई फैंग ने अपने हेवनली फिनिक्स पाइथन सील ऑफ स्पेस को समन किया है और इसका ये फॉर्मेशन उसकी सोल से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा जेड यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे किसी को समन करना चाहते हैं तो हमें इस स्पेस सील को तोड़ना होगा। ये सुनकर के ब्रदर गुयांग कहते हैं कि इसका मतलब जुई फैंग बहुत पहले से ही ये प्लानिंग कर रहा था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी वहाँ पे गुयाओ हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे तो और भी कई सारे यंग स्टार्स मौजूद हैं, वो भी एंशिएंट गू क्लैन की जूनर, जिसके पास अपने क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी मौजूद है। ये तो अपने क्लैन में बहुत ही ज्यादा चर्चित है। ये कहने के साथ वो बहुत ही खौफनाक नजरों से जूनर की ओर देखता है, मगर तभी ब्रदर गुयांग आगे बढ़ते हैं और सीधा ही गुयाओ से कहते हैं कि गुयाओ खबरदार, क्या तुम यहाँ पे एंशिएंट गू क्लैन के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, हमारा क्लैन अगर ये जानेगा तो तुम्हारे पूरे के पूरे हान क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये जुर्रत भूल करके भी मत करना। यहाँ पे ब्रदर गुयांग की बात को सुन करके जुई फैंग कहता है कि
कमबख्तो, आखिर यहाँ पे किसी को पता ही कैसे चलेगा कि हमने तुम्हारा शिकार किया है। चुगले यहाँ से तो कोई भी बच के वापस जाएगा ही नहीं, और जब तुम लोग यहाँ मर जाओगे आखिर तुम लोगों के बारे में यहाँ पे कौन ही बताने वाला है कि आखिर तुम लोगों का शिकार किसने किया। वहीं पे हम उस एल्डर गू यू को देखते हैं जो कि अपनी स्टिक को बहुत ही तेजी से पकड़ के खड़ा होता है, मगर तभी हान यू उसके बगल में आके कहता है कि एल्डर गू यू, आप शांत क्यों खड़े हैं, बेवजह आप इन लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उस कमबख्त जियाओयान को जाकर के आप तुरंत ही पकड़ें और उसे कैप्चर करके सारे के सारे बोधी एंशिएंट सीड को उससे छीन लें, हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर तभी वहां पे गू याओ कहता है कि हान यू, यहाँ पे तुम शांत हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर को सुन करके सीधे ही इस जियाओयान को मारने के लिए चला जाएगा? तुम बेवकूफ कहीं के, चुपचाप पीछे खड़े रहो। ये कहने के साथ वो जियाओयान की ओर देखते हुए कहता है कि जियाओयान और तुम सभी लोग सुनो, मेरा नाम गू याओ है और मुझे तुम सेकंड तियानजुन नाम से भी बुला सकते हो। और साथ में मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को बता दूं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ मतलब इस जियाओ क्लैन के जियाओयान से है, इसलिए तुम लोग पीछे हट जाओ और चुपचाप जियाओयान तुम मेरे हान क्लैन में चलो, वरना अगर तुम यहाँ पे चाहते हो इस ओल्ड मैन से फाइट करना और अपनी लिटिल स्किल को टेस्ट करना तो तुम आजमा सकते हो। मैं तैयार बैठा हूँ मैं घसीट के अपने हान क्लैन में ले जाने के लिए। ये सुनकर के जियाओयान जूनर से कहता है कि जूनर, हमारे सामने हाफ सेंथ लेवल का एक्सपर्ट मौजूद है, इसलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए मुझे इसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए जूनर एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल करना होगा। जियाओयान की बात को सुनकर के जूनर कहती है कि जियाओयान, तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करने के लिए हम सब पूरा टाइम देने के लिए तैयार हैं, तुम बस इसकी ईट से ईट बचा देना। इसे पता तो चलना चाहिए कि आखिर ये ओल्ड मैन किससे टकरा रहा है। तभी जियाओयान वहां पे मुस्कुराते हुए जूनर से कहता है कि आखिर भला मैं कभी भी तुम्हारी बातों को टाला हूँ। ये सुनते ही जियाओयान की पूरी टीम वहां पे तैयार हो चुकी थी जियाओयान को टाइम देने के लिए, मगर वहीं पे गू याओ मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यूं खड़े होकर के कितनी बातें करोगे, मैं बोर हो चुका हूँ, जल्दी से फैसला लो और जियाओयान को आगे भेजो, क्योंकि अगर जियाओयान शांति से अगर हमारे हान क्लैन में नहीं चला तो यकीनन मैं तुम सबको मार दूंगा। अब ये सुनकर के जियाओयान की पूरी टीम उसके सामने आती है और अपने और प्रेशर को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये देख करके वो ओल्ड मैन गू याओ हंसते हुए कहता है कि तो यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए एंशिएंट गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन आगे आई है। कोई बात नहीं, चलो फिर देखते हैं कि एंशिएंट गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन के पास कितनी पावर है। कहने के साथ वो अपनी स्टिक को आसमान में पटकता है और उसके अंदर से इतना ह्यूज अमाउंट में और प्रेशर बाहर निकलता है जिसकी वजह से आसमान में एक भवंडर सा क्रिएट हो चुका था और वो सारा ही भवंडर एक जाइंट से पोर्टल को अपीयर करता है जिसके अंदर से एक असुरा बोन पपेट बॉडी बाहर आती है जिसे यहाँ पे ये एल्डर गू याओ कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके चारों ही तरफ जमीन को हिला करके रख देती है। मगर जियाओयान की पूरी टीम यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार बैठी थी इस गू याओ से फाइट करने के लिए। वहीं पे गू याओ कहता है कि बच्चों, तुमसे फाइट करने के लिए तो मेरा ये सोल बोन पपेट ही काफी है। वहीं पे हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी हेवनली फायर को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे जियाओयान बहुत ही तेजी से अपनी सारी ही फायर को फ्यूज कर रहा होता है। अब ये नज़ारा देख करके जितने भी कल्टीवेटर जियाओयान के सपोर्ट में होते हैं वो सब के सब जियाओयान को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। मगर यहाँ पे हान यू जियाओयान को जब उसकी हेवनली फायर को फ्यूज करता हुआ देखता है, वो अपने साथियों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे इस जियाओयान के बच्चे को रोकना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अगर हमने देर कर दी तो हो सकता है कि ये जियाओयान हम पर ही भारी पड़ जाए, इसलिए सब के सब टूट पड़ो। वहीं पे हम देखते हैं कि हानियू से फाइट ब्रदर गू यांग कर रहे होते हैं और वहीं पे जियाओयान की अदर टीम हानियू के अलग अलग टीममेट और फिनिक्स क्लैन के अलग अलग टीममेट से फाइट कर रही होती है अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग। मगर यहाँ पे हानियू ब्रदर गू यांग के ऊपर पावर लेवल में थोड़ा बहुत उनके ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है। यूं कह सकते हैं कि इन लोगों के बीच में 19-20 का फर्क होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि हानियू ने काफी पावरफुल अटैक कर दिया था ब्रदर गू यांग के ऊपर, जो कि वो छटक के सीधा ही एक चट्टान के अंदर जाके धंस जाते हैं।
मगर यहाँ पे ब्रदर गू यांग हार नहीं मानते हैं। देखिए यहाँ पे उनके लिए ये अटैक सिर्फ एक छोटी सी चींटी उन्हें काटी हो। वो फिर से उन चट्टानों से बाहर आते हैं और हंसते हुए हानियों से फिर से फाइट करने लगते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।